Hello everyone, dear student. Today we will start exercise 2.7 of BCom first semester book Elements of Business Mathematics. Dear students, इसमें हमारे पास है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ जीपी. जीपी की n टर्म्स हमें फाइंड आउट करनी है तो उसका फॉर्मूला होगा सम का. पहले हम टर्म्स फाइंड आउट करनी थी तो उसका फॉर्मूला था टर्म फाइंड आउट करने का ARn-1. सम फाइंड आउट करने का है a इंटू 1 माइनस आर एस टू पावर n अपॉन 1 माइनस आर. और ये भी है a इंटू Rn-1 अपॉन R-1. डिफरेंस कहाँ पर है? अगर r की वैल्यू 1 से लेस है, लेस देन 1 है, तो हमारा 1 में से r माइनस करेंगे, अदरवाइज नेगेटिव हो जाएगा, है ना. तो नेगेटिव के हमें उसको पॉजिटिव में ही रखना है जो हमारे डिनोमिनेटर होगा या फिर हमारे अंदर टर्म्स है, ताकि सोल्व करना इजी हो जाए. तो हमारे पास अगर r की वैल्यू लेस देन 1 है, r हमारा कॉमन रेशियो है, हम पहले भी कर चुके हैं, तो हम लगाएंगे 1 माइनस आर एन वाला. और अगर हमारे पास r की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो Rn-1 वाला. अब सम ऑफ द फॉलोइंग जीपीज फर्स्ट क्वेश्चन है. हमें सम फाइंड आउट करना है इन टर्म्स का 1, 3, 9, 27 डैश टू 20 टर्म्स तक. अब a हमारे पास है 1, r क्या होता है a2 अपॉन a1 या a3 अपॉन a2, किसी से भी निकाल लीजिए. 3 अपॉन 1 3 आ गया हमारे पास, और n हमारे पास है 20. Sn का फॉर्मूला लगाएंगे a इंटू Rn-1. हाँ देखिए, r की वैल्यू इसमें 3 है, 1 से ग्रेटर है, तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे Rn-1 अपॉन R-1. सपोज यहाँ 0.5 आ जाता हमारा r की वैल्यू, तो हम लगाते 1 माइनस Rn अपॉन 1 माइनस r वाला. r की वैल्यू ग्रेटर देन है तो स्पेशली मेंशन भी कर देंगे बिकॉज r इज ग्रेटर देन 1. अब a आपके पास है 1, r है आपके पास 3 और n है आपके पास 20 माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1 2. That will be your answer. Now the next part is 0.9, 0.09, 0.009. This is to 100 term. अब a आपके पास है 0.9, r क्या होगा a2 अपॉन a1. हमने किया 0.1. हाँ देखिए 0.1 आ गया. r की वैल्यू क्या होगी इसमें? अब ये 1 से लेस है तो हम क्या लेंगे, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? 1 माइनस आर एन वाला अपॉन 1 माइनस आर, बिकॉज r इज लेस देन 1. Sn हमने फाइंड आउट करना है. आपके पास क्या हो गया, हमारे पास 0.9, ये पुट करी वैल्यू, सिंपली वी विल गेट द आंसर्स. ओके डियर स्टूडेंट, नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज, ये थोड़ा सा टिपिकल है, इतना ज़्यादा भी नहीं है बट इम्पॉर्टेंट है ये हमारे पास. 1/5 प्लस 2/5 स्क्वायर प्लस 3 अपॉन 5 क्यूब प्लस 1 अपॉन 5 की पावर 4, 5 की पावर 5, 3 5 की पावर 6, 7, 8, 9. हम नेक्स्ट अगर चलते हैं ऐसे आ जाएगा टू 7 टर्म्स तक. ये एक टर्म है 5 की पावर 1 से लेके 3 तक. फिर आपके पास नेक्स्ट टर्म है ये 4 से 6 तक, फिर नेक्स्ट टर्म है, ऐसे 7 टर्म्स तक हमें लेना है. देखो हमने क्या करेंगे इसमें, अगर आपके पास ऐसा कोई भी, हम ना सबकी फर्स्ट टर्म उठा लेते हैं. इसकी 1/5, नेक्स्ट वाली टर्म में 1/5 की पावर 4, उससे नेक्स्ट होता तो 1/5 की पावर 7. ठीक है, प्लस अब सेकेंड टर्म उठा लीजिए सबकी 2/5 स्क्वायर, इसमें से 2/5 की पावर 5, 2/5 की पावर 8. सेम 3 अपॉन 5 की पावर क्यूब, 3 अपॉन 5 की पावर 6, 3 अपॉन 5 की पावर 9 डैश टू 7 टर्म्स तक हमने किया. अगर अब आप देखेंगे ना, इसमें फर्स्ट टर्म जो है हमारे पास एज इट इज, ऊपर वालों में से अगर आप देखें 2 कॉमन आ रहा है आपका. एक तो हमने 2 कॉमन ले लिया ताकि ये सारे सेम बन जाए, कॉमन तो चाहे कुछ भी आए, 2 आ रहा है. नीचे से हमने 5 कॉमन ले लिया, 5 की पावर स्क्वायर है, 5 है, 8 है. ठीक है, तो हमने इनमें से 5 कॉमन लिया. अगर आप देखोगे कॉमन लेने के बाद ये वाली टर्म और ये वाली टर्म सेम बन रही है. ठीक है, 1/5 प्लस 1/5 की पावर 4 प्लस 1/5 की पावर 7. फिर इसमें से हमने 3 अपॉन 5 स्क्वायर कॉमन ले लिया ताकि सारे सेम बन जाए ब्रैकेट में. 3 अपॉन 5 स्क्वायर किया तो हमारे पास ये आ गया. ठीक है, अब हमने क्या किया, देखिए जैसे आपके पास फैक्टर बनते हैं, हमने ये सब में से कॉमन ले लिया. 1/5 प्लस 1/5 की पावर 4 प्लस 1/5 की पावर 7, ये तो कॉमन ले लिया हमें अप टू 7 टर्म्स तक. ठीक है, 7 टर्म्स तक, और इनमें से हमने कॉमन ले लिया. यहाँ से 1 आया कॉमन, यहाँ से 2/5,
और यहाँ से 3/5 का स्क्वायर जो आ गया, हमने इसको कॉमन रख लिया। अब इनका सम एक्चुअल में हम यहाँ करेंगे। देखो 1/5, इसमें हमने SN का फॉर्मूला लगाया। A आपके पास 1/5 है और R की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/5 मतलब 5 क्यूब। ठीक है, 5 क्यूब शायद आप समझ जाएंगे कैसे आएगा। 1/5 1/5 1 से एक 5 कैंसिल हो जाएगा, 1/5 क्यूब आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमने इसमें क्या किया, 7 टर्म तक लेना था। SN है आपके पास A × 1 - RN/1 - R, फॉर्मूला लगाया 1/5 1 - 1/5 क्योंकि n क्या है हमारे पास 7 और 1 - 1/5 क्यूब। अब आप यहाँ वाला को हमने एलसीएम ले लिया, 25 एलसीएम आया, 25 + 10 प्लस ये 10 कहाँ से आया, 5 को डिवाइड किया, ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, 3 एज इट इज़। 38/25 इसको सोल्व करके आया। 1/5 ये रहा हमारा और इसको हमने सोल्व किया। 1 - 1 की पावर 7 तो 1 ही होगा, 1 5 3 7 जा 21 अपॉन नीचे वाले का हमने एलसीएम ले लिया। एलसीएम लिया तो 5 क्यूब - 1। अब आने के बाद हमने क्या किया, मैंने इसको यहाँ सोल्व कर दिया। अगर 5 क्यूब का मतलब अगर हम एलसीएम क्या हो गया 125 - 1 अपॉन 120 124 अपॉन 125। इसको सोल्व कर लिया हमने यहाँ पर और ऊपर से क्या आया था हमारा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा वहाँ जाकर ऊपर 125/124। ठीक है, इंटू 38/25 इंटू 1/5 और ये एज इट इज़ 1 - 5 21। अब हमारा क्या हुआ, 5 यहाँ हमने कट किया, कट सोल्व होने के बाद हमारा आ गया 19/62 इंटू 1 - 1/5 21। दैट विल बी द आंसर। नाउ द फोर्थ पार्ट इज 2684374। ये हमारे पास है। A की वैल्यू है आपके पास 2, R की वैल्यू है हमारे पास 6/23। AN, अब हमें लास्ट टर्म गिवन है, हमें सम निकालना है, तो हम किसका सम निकालेंगे, तो हमें तो नहीं पता कि किसका सम निकालो, तो पहले हम n निकालेंगे। n जो है हमारे पास, AN हमारे पास लास्ट टर्म होती है, वो गिवन है 4374। AN का फॉर्मूला है ARN-1 इज इक्वल टू दिस। A के प्लेस पर आपने वैल्यू पुट की तो यहाँ पर आ गया 3, जो हमारे पास R आया था n-1, दिस 3n-1। इसको कट किया ना, 2 को यहाँ से डिवाइड कर 2187 हो गया। 2187 को अगर आप ये 3⁻7 होता है। वैसे मैंने बताया भी है, जो यहाँ पर पावर होती है हमारा बेस होगा, उसी से आप उसके फैक्टर बनाने शुरू कीजिए। जैसे 3 7 जा 3 2 जा 6, 3 9 जा 27, 3 2 जा 6 4 12, 3 8 जा 3 1, 3 पे आपने किया 27, 3 9 जा 3 3 जा 3 1 जा। अगर आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 3⁻7 आ गया हमारे पास, तो n-1 इज इक्वल टू 7। बेस सेम है क्योंकि, तो हमने पावर्स ली, n की वैल्यू 8 आ गई। अब हम S8 निकाल सकते हैं। जो S8 होगा, R की वैल्यू हमारी 3 आई थी, इसलिए हम लगाएंगे Rn-1 अपॉन R-n-1 वाला फॉर्मूला। वैल्यूज पुट की, सिंपली वी विल गेट द आंसर। नाउ द नेक्स्ट सम इज sum of the following geometric series 1/1 - 3 + 1/3 square - 1 3 cube plus dash dash to n terms। ठीक है, A आपके पास 1 है, R की वैल्यू निकालेंगे। देखिए -1/3 है, अपॉन में 1, -1/3 आ गया। ये क्या है, 1 से लेस है, तो 1 से लेस है तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे 1 - Rn अपॉन 1 - R वाला। तो हमने लगाया, A की वैल्यू पुट की, इसकी भी वैल्यूज पुट की, सिंपली वी विल गेट द आंसर। ठीक है, सिंपल हमने बस सोल्व किया है डियर। अगर आप देखेंगे थोड़ा सा कहाँ पर टिपिकल आपको आएगा, सोल्व किया 3/4 हो गया, रेसिप्रोकल हो गया था 3n, बस एलसीएम लिया हमने इसका 3n - 1n, देन वी विल गेट द आंसर। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज √2 to √8 to n टर्म। ये आपके पास √2 है, R की वैल्यू क्या हो जाएगी 2/√2, सिंपली हमने सोल्व किया, √2 आ गया। Sn हमने निकाला A × Rn-1 अपॉन R-1, वैल्यूज पुट की, सिंपली वी विल गेट द आंसर। बस इसमें क्या था, नीचे हमारा डिनोमिनेटर जो होता है कभी रूट में नहीं होता, इरेशनल
है तो उसको रैशनल बनाना है हमें, तो हमने रैशनलाइज किया तो हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द जीपी 2/9 - 1/3 + 1/2 विल अमाउंट टू 55/72। देखो इसमें साइन लगा हुआ है आपका माइनस प्लस, तो इट मीन्स अंडरस्टूड है हमारा सम का फॉर्मूला लगेगा इसमें। अगर प्लस का सम नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसमें हमें सम गिवन है ये 55/72, ठीक है। अदरवाइज हम पता नहीं लगा सकते, इसमें टर्म्स है ये सम गिवन है, तो हम इसमें से देखेंगे, ठीक है। विल अमाउंट टू कि कितना हो जाएगा इनका 55/72। हमने क्या किया, ए की वैल्यू पुट की सिंपली 2/9, आर -1/3 अपॉन 2/9, आर की वैल्यू आ गई आपकी सोल्व करके -3/2। फिर हमने सम का फॉर्मूला लगाया a इंटू Rn-1 अपॉन R-1। हम 55 ये इसमें 1 - Rn का फॉर्मूला लगना था, वैसे कोई बात नहीं। तो 2/9 इसमें हमने वैल्यूज़ पुट की सिंपली। जब हमने वैल्यू पुट की, वैसे फॉर्मूला अगर आप लगाते हैं माइनस से माइनस कट हो जाता है डियर, आप फॉर्मूला कोई भी लगा सकते हैं कि 1 - Rn है या Rn-1 वाला है, ठीक है। दोनों साइड सेम रखना है, मीन्स न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर जब भी लगाएंगे। तो हमने यहाँ से 2/9 आ गया -3/2 n -1 अपॉन -5/2। देखो ये यहाँ जाके रेसिप्रोकल हो गया 9/2 और ये मल्टीप्लाई हो गया -5/2 इज इक्वल टू दिस -3/2 रेज़्ड टू पावर n -1। हमने इसको सोल्व किया ना, तो हमारा आया था -275/32। ये माइनस इधर आके प्लस हो गया -3/2 n, इसको एलसीएम लिया, ये आ गया हमारे पास -243/32। 243 3 रेज़्ड टू पावर 5 होता है, 32 2 रेज़्ड टू पावर 5 होता है, तो हमने इसका वो कर दिया, माइनस था और ओड टर्म आ रही है हमारे पास, तो हमने इसको सॉल्व कर लिया। n की वैल्यू क्या आ गई, बेस सेम है, पावर्स ले ली, n इज इक्वल टू 5। सेकेंड पार्ट इज द सम ऑफ √3 + 3 + 3 √3 डैश डैश 2 इज, इसमें भी सम गिवन है और इसमें नंबर ऑफ टर्म फाइंड आउट करनी है। सेम क्वेश्चन है, a की वैल्यू √3, r आपके पास 3/√3, एल्स इसको रैशनलाइज करके √3 आ गया। अब हमने फॉर्मूला लगाया Sn का, a इंटू Rn-1 अपॉन R-1 बिकॉज r इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। अगर आप लगाते हैं तो मेंशन कर दीजिए r ग्रेटर देन 0 है, अदरवाइज नीड नहीं है। दोनों साइड सेम रखना है बस आपने, ये नहीं है यहाँ Rn-1 लगा दिया, यहाँ अपॉन में 1 - r, तब रोंग हो जाएगा। a की वैल्यू आपने पुट की, ये पुट किया सिंपली। अब √3 - 1 और हमें गिवन है जो सम है 39 + 13 √3, हमने इसको क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये आ गया, 39 से 39 कट हो जाएगा, 26 √3 आया यहाँ से, यहाँ √3 इंटू दिस, √3 से √3 कट। देखो 3 रेज़्ड टू पावर n, √n का मतलब क्या होता है हमारे पास 3 की पावर 1/2 n, तो n की मल्टीप्लाई हो गई 3n/2 इज इक्वल 27, ठीक है। 27 देखो कैसे आया, ये 26 था यहाँ पर, ये +1 यहाँ आ गया था 27, n/2 इज इक्वल 3 की पावर क्यूब हो गया, बेस सेम है, n/2 इज इक्वल टू 3, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, n इज इक्वल टू 6 विल बी द आंसर। सम द फॉलोइंग सीरीज टू n टर्म्स 4 + 44 + दिस। देखो आपके पास बहुत सम्स आएंगे ऐसे, जिसमें हमारे पास जैसे 2 + 22, फिर 222, 4 × 2, 5 × 2 डैश डैश 2 n टर्म। हमने सब में क्या करना है, 1 की टर्म में बना लीजिए आप, जैसे इसमें 4 है तो 4 कॉमन लिया, ये आ गया हमारे पास। फिर 4/9 हमने क्या किया, उसके बाद 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, डिवाइड, तो 9 से डिवाइड किया, 9 से मल्टीप्लाई, तो 9 से मल्टीप्लाई किया तो हमारी ये वाली सीरीज बन गई 9 99 999 टू n टर्म्स। फिर हम 9 को क्या लिख सकते हैं, 10 - 1, इसको लिख सकते हैं 100 - 1, 1000 - 1 डैश डैश टू n टर्म्स। अब हमने इसमें क्या किया, -1 -1 -1 बहुत दूर तक है, तो क्या आ गया -n, और ये बन गया 10 की पावर 1, 10 स्क्वायर 10 क्यूब टू n टर्म, ये Sn बन गया अब हमारे पास, है ना। जीपी सीरीज बन गई। जीपी सीरीज क्या होती है हमारे पास, अब फॉर्मूला लगाया a इंटू Rn-1 अपॉन R-1, और ये n है हमारे पास -n,
हमने इसको सिंपली 9 यहाँ से आ जाएगा, एलसीएम ले लिया 9n, आपके पास 10 रेज टू पावर मल्टीप्लाई करेंगे, वैसे यहाँ तक भी राइट है, कोई रॉन्ग नहीं है, बस आंसर निकालने के लिए 10 की पावर n से मल्टीप्लाई किया n+1 -10 -9n अपॉन 9 जा 81 और 4, ठीक है, दैट विल बी द आंसर। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज 0.4 प्लस 0.444 प्लस दिस टू n टर्म। अब देखो 4 हमने क्या किया, इसमें से 4 कॉमन ले लिया, मैंने बताया था जो भी आएगा 4 कॉमन ले लिया, 0.1 0.11 0.111 प्लस डैश डैश टू n टर्म्स। अब 0.1 को आप क्या लिख सकते हैं, 1/10 11/100 111/1000 टू n टर्म। अब हमने क्या किया, हर स्टेप में आपने डियर ऐसे ही करना है, 9 से मल्टीप्लाई 9 से ही डिवाइड। तो 9 से मल्टीप्लाई करेंगे जब अगली लाइन में हमारे पास क्या बन जाएगा, 9/10 99/100 999 दिस टू n टर्म्स, ठीक है। तो 4/9 है हमारे पास, 9/10 को आप क्या लिख सकते हैं, 1 - 1/10 प्लस 1 - 10 स्क्वायर प्लस 1 - 10 क्यूब टू n टर्म्स, 1 1 1 1 1 कितने बन गए ये n टर्म्स तक है, तो बहुत सारे 1 आएंगे, हमें नहीं पता कितने, तो n देखो उसमें जो था -1 था तो -n बना था, अब n बनेगा, माइनस कॉमन ले लिया हमने इसमें सब में से, देखो सबके आगे है -1/10 -10 1/10 स्क्वायर, दिस माइनस कॉमन लिया ताकि ये पॉजिटिव बन जाए। पॉजिटिव होने के बाद सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे हम, n एज इट इज है, a हमारे पास दिस 1 - rn 1/10 रेस्ट पावर n अपॉन 1 - 1/10 4/9 n 1/10 इंटू 10/9 हो गया, ये एज इट इज़ आ गया 4/9, फिर हमने सिंपली इसमें वैल्यू पुट की, ठीक है 4/9, तो ये 9/10 हो गया था, हमने एलसीएम ले लिया। आप यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि आंसर मैच होना चाहिए, ठीक है, यहाँ तक भी ये टोटली राइट है। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज, कई बार मिस्टेक कर देते हैं स्टूडेंट्स आगे सोल्व करने में, तो यहाँ तक भी राइट है आपका। 7 + 77.7 7.777 प्लस 7.777 प्लस दिस टू n टर्म्स। देखो मैंने सब बताया हुआ, तो उसी में से वही कॉमन ले लेंगे, 7 कॉमन ले लिया, 1 1.1 1.11 1.111 2 डैश। अब हमने क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, अगर आप देखेंगे 1 है हमारे पास, फिर 1 + 1/10 बन गया, इसमें प्लस बना है, बस ये ध्यान रखना है प्लस आएगा या माइनस होगा, ठीक है, उसके बाद हमारा इजी हो जाता है सब। इसमें हमें मल्टीप्लाई करने की नीड नहीं है, अगर हम करें ना कि 9 से मल्टीप्लाई 9 से डिवाइड, हमारा ऐसे ही आ रहा है, ठीक है, तो हमारा आ गया 1/1 प्लस 1/10 प्लस 1/11/100 1 + 111 डिवाइड बाई 1000 टू n टर्म्स, 1 1 1 1 1 प्लस का है तो n आ गया, प्लस इसमें तो कॉमन लेने की भी नीड नहीं है, 1/10 यहाँ से आ गया 11/10 स्क्वायर 111 डिवाइड बाई 10 क्यूब टू n टर्म्स, फिर इसमें 9 से मल्टीप्लाई डिवाइड अब करेंगे, ठीक है, वहाँ से कोई सॉल्यूशन नहीं निकल रहा था, 9 से हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, 9 मल्टीप्लाई 9/10 बन गया, सेम पीछे वाले क्वेश्चन की तरह हो गया। अब ये 1 - 1/10 प्लस 1 - 10 स्क्वायर प्लस दिस, अब इसमें से फिर n कॉमन आ रहा है 1 1 1 1 1, ठीक है, n कॉमन आ गया हमारे पास, और ये इनमें से माइनस कॉमन ले लिया, 1/10 प्लस 1/10 स्क्वायर प्लस 1/10 क्यूब टू n टर्म्स। देखो ये 7 से मल्टीप्लाई कर लिया था हमने, 7n तो बाहर ही है, 7/9 इसमें बाहर है, फॉर्मूला लगाया सिंपली, और 7n प्लस 7/9 n 1/10 इंटू 10/9 हो गया, वहाँ जाके यहाँ तक आ गया आपके पास 1/9 9 माइनस, यहाँ तक भी राइट है डियर, आगे करना चाहो आप आगे भी कर सकते हो। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज इवेलुएट। इवेलुएट आपको करना है, ये क्वेश्चन बहुत बार आ जाते हैं ऐसे ऐसे भी सिंपली, कंपटीशन एग्जाम में भी, k = 1 समीशन 10, तो इसने बोला है कि अगर 1 से लेकर 10 तक हमें टर्म्स पुट करनी है 3 + 2k में, तो उसका सम क्या होगा, तो हमें कहाँ तक करनी है, 1 से लेके 10 तक। अब हम क्या करेंगे, हमने साइन लगाया, पहले हमने इसमें 1 पुट किया k के प्लेस पर 2⁻1, देन प्लस समीशन, इसका मतलब ही प्लस होता है, समीशन 3 + 2 का स्क्वायर प्लस 3 + 2 क्यूब प्लस डैश डैश टू 10 टर्म्स,
तो 3 3 3 3 3 सब में से आएगा 10 टर्म्स तक। देखो n नहीं ले सकते, पहले जो हमारे था उसमें n टर्म्स तक था, इसलिए हमने क्या ले लिया था, उनमें कॉमन जो था n लिख दिया था। अब हमारे पास टर्म्स है कि 10 टर्म्स है। ऐसे ही 2 रेज़ टू पावर 1 2 + 2 स्क्वायर + 2 क्यूब टू 10 टर्म्स, n की वैल्यू 10 है। ये सिंपल हो जाएगा, 3 10 जा 30 + 2 × 2 रेज़ टू पावर n -1 अपॉन 2 -1, फॉर्मूला लगाया 2 रेज़ टू पावर 10 1024 होता है -1, सॉल्व किया, सिंपली वी विल गेट द आंसर। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज 1 से लेके n तक टर्म्स पुट करनी है। अब देखो समेशन 2k + 3k 1 2 3 टू n टर्म्स, स्टार्ट हमेशा 1 से ही करनी है नेचुरल नंबर से। वैसे हमें गिवन भी है कि 1 से लेके n तक है, अगर यहाँ 5 है तो 5 से शुरू कर लेंगे, कुछ नहीं है n टर्म लिखा हो तब भी 1 से शुरू करना है। k = 1 2k + 3k = 2 1 + 3, फिर इसका स्क्वायर क्यूब हो गया सबका n। अब 2 2 स्क्वायर 2, इनको अलग कर लिया, 2 वालों को 3 वालों को अलग किया, n टर्म तक इसमें फॉर्मूला लगा दिया a × Rn - 1 अपॉन r - 1, इसमें भी a × Rn - 1 अपॉन r - 1, तो इसमें 2 - 1 3 - 1 2 हो गया, सिंपली वी विल गेट द आंसर। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज, होपफुली समझ में आ रहा होगा, नहीं समझ में आए थोड़ी स्पीड ज़्यादा लगी तो बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, थोड़ा आगे ट्राई करूँगी कम करने की। द रेशियो ऑफ द सम ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द जीपी, देखो द रेशियो ऑफ द सम ऑफ द फर्स्ट टर्म, रेशियो है किस किस का, सम ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म्स S3 टू द सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म अपॉन S6 इज इक्वल टू 125 अपॉन 152। ठीक है, S3 का आपने फॉर्मूला लगाया, S का फॉर्मूला a इंटू 8 की वैल्यू तो है नहीं हमारे पास, r n के प्लेस पर तो है 3 - 1 अपॉन r - 1, ऐसे a इंटू r6 - 1 अपॉन r - 1 इज इक्वल टू 125 अपॉन 152। r - 1 से r - 1 कैंसर, a से a कैंसर, r3 - 1 अपॉन r6 - 1 इज इक्वल टू 125 अपॉन 152, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 152 r³ - 152 26 r6 - 125, इसको सॉल्व किया, हमारी लास्ट में जो है ये टर्म आ गई 152 r³ - 125 r6 - 27। ठीक है, देखिए फिर हमने उसको ना 6 वाली पावर को आगे ले लेंगे, जो हमारे पास 125 r³ 6 - 152 r³ + 27 इज इक्वल टू 0। अब हमने क्या किया, इन सब में से इसको क्या लिख सकते हो, रेज़ टू पावर 6 को r³ 3, क्योंकि यहाँ पर भी क्यूब है, हमें क्वाड्रेटिक में क्या चाहिए, उसका स्क्वायर चाहिए ना, तो ये उसका स्क्वायर ही है। अगर हम बात करें सेकंड टर्म का, b वाले का कोफिशिएंट, जो y का कोफिशिएंट है, मतलब b है, b का कोफिशिएंट जो है उसका स्क्वायर चाहिए। हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ax² + bx + c, है ना, bx होता है और ax² होता है, ये इसका स्क्वायर ही है, तो r³ रेज़ टू पावर स्क्वायर लिख सकते हैं उसका, r6 - 123 r³ + 1, तो इसके फैक्टर बन गए हमारा आ रहा था, इसको मल्टीप्लाई करके ये आना चाहिए 3375 और प्लस करके आना चाहिए 152, तो फैक्टर बने हमारे 125 और 27। सोल्व किया, सिंपली सोल्व करने के बाद हमारे पास ये फैक्टर्स बन गए, 125 r³ = 27, r³ की वैल्यू आ गई, ये 3 का क्यूब होता है, 5 का क्यूब होता है, सिंपली वी विल गेट द आंसर। नाउ द नेक्स्ट 7th sum is, the first term of the GP is 1, the sum of the third and 7th term is 90। ठीक है, फाइंड द कॉमन रेशियो ऑफ द GP। इसने कहा फर्स्ट टर्म हमारे पास a = 1 है, सम ऑफ थर्ड टर्म a3 + a5 = 90। अब a3 क्या हो सकता है, arn - 1 ar² + ar⁴ = 90, a कॉमन लिया आपने, r² + r⁴ = 90, a की वैल्यू 1 है पुट की, r² + r⁴ = 90, सिंपली सॉल्व किया। इसमें भी सेम है, ये 2 जो है इसका स्क्वायर है, r² + r² - 90, ऐसा नंबर चाहिए, मल्टीप्लाई करके 90 आए, माइनस करके 1 आए, तो 10 - 10 और 9 बन गए, वैल्यूज पुट की, सिंपली हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व करके ये फैक्टर बन गए हमारे पास, r की वैल्यू आ गई
प्लस -3, ये यहाँ से आयोटा में आ रहा था -10, ये नॉट पॉसिबल है। नाउ द 8th part sum is the sum of 3 number in GP is 13/12 and their product is -1. Find the numbers. सम ऑफ 3 नंबर्स है जीपी के हमारे पास। जब भी हमारे पास 3 नंबर्स मांगे जाएं जीपी में तो A/R, A/AR। जब हमें सम और प्रोडक्ट दोनों गिवन है, अदरवाइज तो हम कुछ भी ले सकते हैं, हमारी मर्जी है। तो A/R, A/AR, क्योंकि प्रोडक्ट में R से R कैंसिल हो जाता है, ईजी हो जाता है, इसलिए सम गिवन है, हमें प्रोडक्ट ले लेते हैं पहले -1। तो A/R इंटू A/AR इज इक्वल टू -1, R से R कट, A क्यूब की वैल्यू -1। तो हम इसको ये लिख सकते हैं, -1 है तो -1 का क्यूब भी लिख सकते हैं, पावर सेम हो जाएंगी, A की वैल्यू आ गई -1। अब सम हमारे पास है इसका 13/12, इनका सम क्या A/R प्लस A प्लस AR इज इक्वल टू 13/12, A कॉमन आ गया, 1/R प्लस 1 प्लस R इज इक्वल टू 13/12, A की वैल्यू पुट की, यहाँ से हमारे पास आ गया 12 मल्टीप्लाई करके -13R, यहाँ पर हो गया हमारा 12 + 12R प्लस 12R² प्लस 13R इज इक्वल टू 0। तो 12R², 12 और 13 25 प्लस 12 30 25 को बाइफोकेट कर दिया, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से हमने इसको सॉल्व किया, 16 और 9 फैक्टर बन गए थे हमारे। वैल्यू पुट की सिंपली, जब हमने वैल्यू पुट की तो हमारा आ गया आंसर 3R + 4, 4R + 3, R की वैल्यू -4, R की वैल्यू -3। अब हमें तो जीपी नंबर्स बताने हैं जो हमने लेट किए थे A/R, A/AR। तो हम क्या करेंगे, अगर एक बार तो R की वैल्यू -4/3 लेंगे और A की तो -1 ही है, एक बार R की वैल्यू -3/4 लेंगे और A की वैल्यू -1। A/R -1/- 4/3, क्योंकि हमने ये टर्म ली हुई थी A/R। नेक्स्ट है A, तो A एज इट इज -1, ये हो गया AR -1 × 4/3, जो हमारी टर्म्स थी ना उसमें पुट की A/R, A/AR। इसमें फिर इसमें हमने -3/4 और -1 पुट किया, यही टर्म आ गई इसमें भी A/R, A/AR। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज 9th sum. Find the 3 numbers in GP whose sum is 19 and whose product is 216. प्रोडक्ट गिवन है, उसमें भी सिंपली जब हमें 3 नंबर्स लेने होंगे हम यही लेंगे A/R, A/AR। प्रोडक्ट है हमारे पास R से R कट, A क्यूब इज इक्वल टू 216, A क्यूब 6 क्यूब के इक्वल होता है, A की वैल्यू आ गई 6। अब सम निकाला बिल्कुल लास्ट सम की तरह, वैल्यू पुट की, सोल्व किया, सोल्व करने के बाद जैसे 6 + 6R प्लस 6R² इज 19R आ गया, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से सिंपली हमने सोल्व किया। अगर आप देखेंगे आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगा, R की वैल्यू एक तो 2/3 या एक 3/2, ऐसे ही टर्म्स हम निकालेंगे। अगर A की वैल्यू 6 है और R की वैल्यू 2/3 है तो A/R, A/AR, तो आ गया हमारे पास 964। एक बार लेंगे इफ A इज इक्वल टू 6 एंड R इज इक्वल टू 3/2, उसमें भी वैल्यू पुट की हमने, आ गया। इफ द सम ऑफ 3 नंबर इन GP इज 38 बट सम ऑफ प्रोडक्ट इज 1728, फाइंड देम। सेम इसी क्वेश्चन की तरह है हमारे पास, फर्स्ट पार्ट की तरह। नाउ 10th क्वेश्चन है, द प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स इन GP इज 216 एंड सम ऑफ देयर प्रोडक्ट इज इन पेयर्स इज 156, फाइंड द नंबर्स। तो हमारे पास 3 नंबर्स हमें कौन से लेने हैं, A/R, A/AR, और इसने क्या कहा, सम ऑफ देयर प्रोडक्ट इन पेयर्स। पेयर में अगर हम प्रोडक्ट करें, पहले हम प्रोडक्ट सिंपल करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स लिखा हुआ है A/R, A/AR, कट होके A की वैल्यू 6 आ गई। सम ऑफ देयर प्रोडक्ट इन पेयर्स हमें गिवन है 156, मतलब पेयर की क्या है, इसकी इससे मल्टीप्लाई करो प्लस इसकी इससे करो प्लस इसकी इससे करो इज इक्वल टू 156। हम सोल्व करेंगे A² प्लस A² इंटू R, A की A² इज इक्वल टू 156। A की वैल्यू जो 6 थी वो हम पुट कर देंगे, 6² 6² इंटू R, 6² इज इक्वल टू 156। सोल्व किया हमने सिंपली, 36/R प्लस 36R -120 इज इक्वल टू 0, ठीक है। R एलसीएम ले लिया हमने, फिर R यहाँ जाके 0 बन जाएगा और उसके बाद
इसको पहले डिवाइड कर दिया हमने, जैसे 4 से डिवाइड कर दिया, फिर 3 से कर दिया। अब डायरेक्ट 12 से डिवाइड कर सकते थे। 12 3 जा 36, 12 10 जा 12 3 जा, तो हमारी ये टर्म आ जाती। जब ये टर्म आएगी 3 3 जा 9 चाहिए हमें मल्टीप्लाई करके और प्लस करके 10, तो 9 और 1 इसके फैक्टर बन गए। कॉमन लिया, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से हमने सॉल्व कर लिया। आर की वैल्यू एक 3 आ गई, एक आर की वैल्यू 1/3। वही ए की वैल्यू तो फिक्स है 6 है, तो ए की 6 और आर 3 है, तो हमने नंबर्स निकाल दिए A/R A AR। एक बार ए 6 है और आर की वैल्यू 1/3 है, उससे भी हमने नंबर्स निकाल दिए। और एक मिनट, इसमें भी यही वाला क्वेश्चन था। ये जो सेकंड पार्ट था हमारा 9th का, वो ऐसे होना है जो 10th सम है। नाउ द नेक्स्ट इज 11. The sum of 3 numbers in GPs is 31 and sum of their square is 651. Find numbers. Numbers हमें find out करने हैं। 3 numbers sum जो हमारे पास given है, तो हम देखो sum ही है, sum ही square का है, तो हमें अगर प्रोडक्ट गिवन है तो कंपल्सरी है A/R A AR ले लो, ताकि सॉल्व करना तो बहुत इजी हो जाता है। ए की वैल्यू डायरेक्ट आ जाती है। अब इसमें क्या है, इसमें पहले तो 3 नंबर्स का सम है, फिर उनके स्क्वायर का सम है। हमने क्या किया, 3 नंबर्स लेट कर लिए A AR AR स्क्वायर, इनका सम A + AR + AR स्क्वायर इज इक्वल टू 31। ए कॉमन ले लिया, 1 + R स्क्वायर इज इक्वल टू 31। फिर हमने क्या किया, सम ऑफ स्क्वायर A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर R स्क्वायर बन जाएगा, प्लस A स्क्वायर R की पावर 4 बन जाएगा। जब इसका स्क्वायर करेंगे फिर उनको प्लस करो, इज इक्वल टू हमें गिवन है 651। अब इसमें से A स्क्वायर कॉमन आ रहा है, 1 + R स्क्वायर प्लस R की पावर 4 इज इक्वल टू 651। अब हमने क्या किया, इसको फर्स्ट टर्म ऐड कर लिया, इसको सेकेंड टर्म। हमने ना सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर दिया, और साथ के साथ डिवाइड करते हुए हमने क्या किया, एक का स्क्वायर बना लिया। ठीक है, स्क्वायर से डिवाइड किया है उसको, ये अपोन में इसका स्क्वायर, ताकि ए स्क्वायर से ए स्क्वायर एक चीज़ तो कैंसिल हो। इसका स्क्वेयरिंग बोथ साइड करके इससे डिवाइड कर दिया। इसका स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे, आपका आ जाएगा A स्क्वायर 1 + R स्क्वायर का स्क्वायर इज इक्वल टू 31 × 31। ठीक है, हमने इसको डिवाइड किया A स्क्वायर इंटू 1 + R स्क्वायर अपॉन R की पावर 4, तो ये भी यही था A स्क्वायर अपॉन 1 + R स्क्वायर। ठीक है, यहाँ R स्क्वायर R की पावर 4 है, स्क्वायर इज इक्वल टू 651 अपॉन 31 × 31। ये 31 से कट हो गया, यहाँ A स्क्वायर से A स्क्वायर कट हो गया, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, जो हमारे पास है 1 + R स्क्वायर प्लस R की पावर 4 है, तो हम इसको हमने इसमें लिखा 1 - R + R स्क्वायर प्लस इंटू 1 - R + R स्क्वायर। ठीक है, फिर ये एक इससे कैंसिल हो गया हमारे पास पूरा ये वाली टर्म, अपोन में बच गई 1 - R + R स्क्वायर अपॉन 1 + R स्क्वायर। फिर हम अपोन में इज इक्वल टू 21/31 क्रॉस मल्टीप्लाई करके स्प्लिटिंग द मिडल टर्म को सोल्व किया, तो हमारे पास R की वैल्यू जो है 5 आ गई, एक 1/5 आ गई। और A की वैल्यू फिर कैसे निकालेंगे, 2 बार निकलेगी। एक बार हम पुट करेंगे R इज इक्वल टू 5, जब पुट करोगे R तो A की वैल्यू ये आई हमारे पास 1। ठीक है, एक बार R की वैल्यू हमने 1/5 पुट करी, तो हमारे पास वैल्यू आई A की 25। तो नंबर्स कैसे निकालेंगे, इफ़ A इज इक्वल टू 1 और R इज इक्वल टू 5 है, तो नंबर आ गया A AR प्लस इंट और AR स्क्वायर। और ऐसे ही इसमें किया, जब 25 है और R की वैल्यू 1/5 है, तो हमारा A की वैल्यू क्या आ गई 25 5 1। Next is the product of 3 terms of GP is 1000 if we add 6 to its second term and 7 to its third term, the resulting 3 terms form an AP. Find the number of GP. देखो इसमें हमें प्रोडक्ट गिवन है, तो प्रोडक्ट में मैंने क्या बताया था, हम ये टर्म्स ले लेंगे A/R A AR। प्रोडक्ट हमारे पास 1000 हो गया, मल्टीप्लाई की हमने इनकी, A की वैल्यू आ गई हमारे पास 10। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसने क्या बोला है, देखो इफ वी ऐड 6 टू इट्स सेकेंड टर्म, इसने कहा सेकेंड टर्म में हम 6 ऐड करें, हम फर्स्ट में कुछ ऐड नहीं करें, तो एज इट इज A/R। सेकेंड टर्म में उसने कहा A + 6 ऐड कर लिया,
एंड 7 टू इट्स थर्ड टर्म, और थर्ड टर्म में 7 ऐड कर लिया, ए आर प्लस 7, ठीक है। अब इसने कहा ए पी बन जाती है, तो ए पी का फॉर्मूला क्या होता है, हमने करा हुआ है, ए बी सी अगर 3 टर्म्स ए पी में है तो उसका मतलब हम क्या करते हैं, डी क्या होता है उसका डिफरेंस सेम, बी माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी। तो हम क्या करते थे, 2b इज इक्वल टू सी प्लस ए, मीन्स बीच वाले टर्म का ट्वाइस और इन दोनों के प्लस के इक्वल होता है। तो हमने इसका ट्वाइस कर दिया, 2 इंटू ए प्लस 6 इज इक्वल टू ये प्लस ये, इन दोनों को प्लस किया। हमने फिर क्या किया, यहाँ पर a की वैल्यू पुट कर ली, 10 बाई आर प्लस 10 आर प्लस 7, ये क्या बन गया 16 प्लस इंटू 2 32, 32 ये इधर आके -7 इज इक्वल टू 10 बाई आर प्लस 10 आर। उसके बाद हमारे पास ये टर्म आ गई लास्ट में सोल्व करके, 10 आर स्क्वायर प्लस 10 माइनस 25 आर इज इक्वल टू 0। हमने इसमें से 5 कॉमन ले लिया और इसको इकट्ठा भी कर लिया, देखो इसमें से 2 आर स्क्वायर और ये आ गया 5 आर, इसको 2 को इधर ले गए, ठीक है, 5 टू जा 10 को इज इक्वल टू 0। फिर इसके फैक्टर बन गए हमारे पास, एक आर की वैल्यू 1/2 आई और एक आर की वैल्यू 2 आई। ए की वैल्यू तो है हमारे पास, ठीक है, दोनों से निकालेंगे एक बार, तो आर की वैल्यू अगर 1/2 और ए की 10 है तो ए बाई आर, ए आर, और एक है आर की वैल्यू 2 है और ए की वैल्यू 10 है, तो इससे वैल्यू आ गई आपकी दिस वन। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज, इफ Sn denote the sum of n term of GP, prove that S10 minus S20 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू S10 इंटू S30 माइनस S20, इसके इक्वल प्रूव करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, जो हमारे पास है S10 माइनस S20 का स्क्वायर, फॉर्मूला लगाया a इंटू आर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1 माइनस, फिर इसमें लगाया a इंटू आर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1 उसका होल स्क्वायर। अब इसका फॉर्म अगर हम देखें, इसको होल स्क्वायर वाला ही इसमें से ना कॉमन आ रहा है हमारे पास, एक तो ए जब इसका स्क्वायर बन जाएगा, नहीं तो हम एक स्टेप कर लेते हैं, देखो इसमें से हमारे पास a बाई आर माइनस 1 कॉमन आ रहा है दोनों में से, तो अंदर बच जाएगा r की पावर 10 माइनस 1 माइनस r की पावर 20 माइनस 1, और फिर इनका दोबारा से होल स्क्वायर, ठीक है, होल स्क्वायर बन गया हमारे पास। जब होल स्क्वायर बन गया तो हमने क्या किया, देखो a अपॉन आर माइनस 1 क्या बन गया हमारे पास, a स्क्वायर अपॉन आर, क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर है दोनों के, a स्क्वायर अपॉन आर माइनस 1 का स्क्वायर बाहर आ गया, तो आर क्या 10 माइनस 1 माइनस ब्रैकेट ओपन की, ये कैंसिल हो गया, तो ये बन गया आर की पावर 10 माइनस आर 20, a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। हमने फॉर्मूला लगाया, ये क्या बन गया 2 10 जा 20, 22 जा 40 माइनस 2 20 प्लस 10 30, ठीक है, ये आ गया हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करके। अब हम फिर राइट हैंड साइड पे गए, S10 इंटू S30 माइनस S20, इसमें भी फॉर्मूला लगाया, a इंटू आर 10 माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, अंदर 30 में भी लगाया a इंटू आर 30 माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, माइनस a इंटू आर 20 माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। सेम इसमें भी क्या किया, देखो इसमें पहले तो ये है हमारे पास a इंटू आर माइनस 1 आर 10 माइनस 1, ठीक है, उसके बाद हमने इसमें से ना कॉमन ले लिया a अपॉन आर माइनस 1, दोनों में है a अपॉन आर माइनस 1 a अपॉन आर माइनस 1, कॉमन ले लिया आपने, ये हमारे पास पहले से है, ठीक है, इसको भी हमने a अपॉन आर माइनस 1 लिख दिया इंटू आर 10 माइनस, ऊपर वाले को अलग कर दिया थोड़ा सा, आर 30 माइनस 1 यहाँ से बच गया माइनस है आर 20 माइनस 1, ब्रैकेट ओपन की, साइन चेंज हो जाएंगे, कट हो गया, तो आर 30 माइनस आर 20। अब देखो ये आ गया a स्क्वायर अपॉन आर माइनस 1 का स्क्वायर, यहाँ से बन गया आर की पावर 10 माइनस 1 आर 30 माइनस आर 20, इनके आपस में क्या करेंगे अब हम मल्टीप्लाई। देखो हमारे पास ये आया था, हमने मल्टीप्लाई की, a स्क्वायर अपॉन आर माइनस 1 का स्क्वायर बन गया ये, अगर आप देखेंगे देखो ये a क्या बन गया था a स्क्वायर, और आर माइनस 1 बन गया था आर माइनस 1 का स्क्वायर। हमने मल्टीप्लाई की, आर 10 इंटू आर 30 माइनस आर 10 इंटू आर 20 माइनस आर 30 प्लस आर 20, 10 प्लस 30 40, 10 प्लस 20 30, 30 है गिवन प्लस आर के 20, आर 40 माइनस आर और आर 2 आर 30 प्लस 2 आर, यही हमारा
लेफ्ट हैंड साइड आई थी, अगर आप देखेंगे, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हैंड्स प्रूव। दैट्स ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट फॉर योर काइंड सपोर्ट। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सकें। थैंक यू सो मच अगेन।